क्या प्रतीक यादव की मौत सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी या उन 6 निशानों के पीछे कोई गहरा राज छुपा है जो अब तक सामने नहीं आया? लखनऊ के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताई गई है, यानी फेफड़ों की नसों में खून का क्लॉट जमना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस शुरू होता है और 6 एंटमॉर्टम चोटों से जो प्रतीक के शरीर पर मौत से पहले पाई गई थी। यानी दर्शकों, प्रतीक यादव के शरीर पर 6 गहरी चोट थी, 3 पुरानी 3 नई। और आज हम इस केस की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि प्रतीक का इलाज कर रही मेदांता की डॉक्टर रुचिता शर्मा ने इन चोटों और उनकी मेडिकल हिस्ट्री पर क्या बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने सबको चौंका दिया। पोस्टमार्टम के मुताबिक प्रतीक के दिल और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी फेफड़ों की वेसल्स में एक मैसिव ब्लॉकेज आ गया था। डॉक्टर ने हार्ट और फेफड़ों से मिले उस क्लॉट को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है और विस्केरा भी सुरक्षित है ताकि टॉक्सिकोलॉजिकल एंगल को भी पूरी तरह से रूल आउट किया जा सके। लेकिन जब सब कुछ मेडिकल लग रहा था तभी उन 6 मिस्टीरियस चोटों की एंट्री हुई जिसने इस केस की एक अनसुलझी पहेली को खोल दिया। रिपोर्ट कहती है कि प्रतीक के शरीर पर 6 ऐसी चोटें हैं जो मौत से पहले लगी थी। इनमें से 3 चोटें करीब 5 से 7 दिन पुरानी थी और बाकी 3 मौत से महज 1 दिन पहले। अब सवाल यह है कि अगर प्रतीक बीमार थे तो ये चोटें कैसे आई? क्या उनके साथ कोई हाथापाई हुई या फिर इन चोटों का उनकी बीमारी से कोई सीधा कनेक्शन है? यहीं पर मेदांता हॉस्पिटल की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रुचिता शर्मा का बयान सबसे अहम हो जाता है। पहले तो सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। क्या लग रहा था हालत? ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। डॉक्टर रुचिता शर्मा जो लंबे समय से प्रतीक का इलाज कर रही थी, उन्होंने साफ किया है कि प्रतीक हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। कुछ हफ्ते पहले जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तब डायग्नोसिस में पता चला था कि उनकी फेफड़ों की धमनियों में ब्लड क्लॉट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक के ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने की दवाइयां वो ले रहे थे। मेडिकल साइंस के हिसाब से जो मरीज ब्लड थिनर्स पर होता है उससे इजी ब्रूजिंग की समस्या होती है, यानी मामूली सी खरोच या बेड पर करवट लेने से भी शरीर पर गहरे नीले निशान या चोटें उभर सकती हैं। क्या ये 6 चोटें वही मेडिकल साइड इफेक्ट था या इनके पीछे कोई बाहरी वजह थी? डॉक्टर ने साफ किया कि प्रतीक अपनी कंडीशन को लेकर अवेयर थे और उनका इलाज प्रोटोकॉल के तहत चल रहा था। हालांकि डॉक्टर्स की थ्योरी मेडिकल कंडीशन की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उन 6 चोटों की गहराई और उनकी प्रकृति की जांच अभी भी बाकी है। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही ये तय करेगा कि वो क्लॉट अचानक बना था या किसी बाहरी चोट या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसकी स्थिति बिगड़ी थी। कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं है, कहीं किसी ने सोच समझ के उनकी कंडीशन के बारे में जानते हुए इसे नेचुरल डेथ का रास्ता तो नहीं दे दिया। प्रतीक यादव का केस अब मेडिकल हिस्ट्री और फॉरेंसिक मिस्ट्री के बीच फंस चुका है। एक तरफ डॉक्टर का कहना है कि एक हाई ब्लड प्रेशर और क्लॉटिंग की समस्या पुरानी थी और वो ब्लड थिनर लेते थे इसलिए उनका खून पतला था, इसलिए बॉडी पर ब्रूजेस और चोटों के निशान हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ वो जो 6 अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं जो अब भी पुलिस की फाइलों में सवालिया निशान बनी हुई है। क्या विस्केरा रिपोर्ट में कुछ नया निकलेगा? क्या वो चोटें वाकई बेड रिडन होने के दावों की वजह से थी या फिर किसी ने प्रतीक यादव पर हमला किया था, प्रतीक यादव के साथ मारपीट की थी? फिलहाल लखनऊ पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है जो इस मौत की आखिरी तस्वीर साफ कर देगी।
लेकिन उसके लिए भी आपको ऐसे ही वन इंडिया के साथ बने रहना है। इस केस की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.